बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करते हैं। आपका जो दिसंबर मंथली टेस्ट है, दिसंबर मासिक परीक्षा है, उस परीक्षा में इसी चैप्टर को रखा गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इस चैप्टर को आपके टेस्ट में दिसंबर मासिक परीक्षा में रखा गया है। तो इसमें आज इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों का केमिस्ट्री का पूरा कोर्स समाप्त हो गया था। 10th क्लास में केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, इसको हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में क्या है? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में मतलब कि इसके पहले एलिमेंट्स की संख्या 100 से ऊपर है और सभी एलिमेंट्स को, सभी तत्वों को अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना मुश्किल होता है। तो इसको क्या कर लिया गया? इसको क्लासिफाई कर लिया गया, वर्गीकृत कर लिया गया। वर्गीकृत करने से अगर जो एक ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं तो उसमें सामूहिक रूप से एक तत्व के लक्षण पढ़ ले तो सभी तत्वों के गुणों के बारे में पता चल जाता है। तो इस प्रकार से इसके पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी से पहले न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथर-मेयर वक्र, कई साइंटिस्टों ने अपना अपना वर्गीकरण किया तत्वों का। लेकिन बाद में रूस के जो साइंटिस्ट थे, रूस के वैज्ञानिक मेंडलीव, उन्होंने वर्गीकरण किया। तो उन्हीं के नाम से हम इसे, और उन्होंने जो दिया है उन्हीं के नाम से इसको पढ़ते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। बाद में इसमें भी परिवर्तन होते रहे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाले पीरियोडिक टेबल के पार्ट थे वो आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। अब आपको केवल मेंडलीव की आवर्त सारणी को डिस्कस करना है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव के समय केवल परमाणु भार, एटॉमिक वेट के बारे में पता था, एटॉमिक नंबर को पता नहीं था। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक वेट के बेस पे बनाई थी, परमाणु भार के आधार पे बनाई थी, और उसमें कुछ स्थानों को खाली छोड़ दिया था। अब पीरियोडिक टेबल पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या कि पीरियोडिक टेबल में जो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, खड़े खड़े खाने होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इन्हें हम वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप कहलाते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, क्षैतिज खाने होते हैं, इन क्षैतिज खानों को पीरियड या आवर्त कहते हैं। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक बेस पे बनाई थी उसमें वर्गों की संख्या केवल 8 थी। ठीक है ना, वर्गों की संख्या केवल 8 थी। बाद में मोजले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर की खोज की। मेंडलीव ने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जबकि बाद में जब मोजले ने एटॉमिक नंबर की खोज की तो उससे बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मोजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन नहीं होते।
ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल मॉडिफिकेशन किया गया, आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। और मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें जो अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसेस हैं, उनकी खोज नहीं हुई थी। बाद में उनकी खोज हुई तो उनको पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में लास्ट में 0 ग्रुप के नाम से रखा गया, जिसके अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आते हैं। तो ये 0 ग्रुप प्लॉट में रखा गया। और कुछ जो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, उनकी खोज हुई तो उनको पीरियोडिक टेबल में नीचे स्थान दिया गया, क्योंकि अगर जो इन तत्वों को बीच में रख देते तो जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल का शेप दिया था वो बिगड़ जाता। इसलिए जिन तत्वों की बाद में खोज हुई उनके लिए स्थान इसी में खाली था तो यहीं रख दिया गया, और नहीं सेट हो पा रहे थे तो उनको जो इनर ट्रांजिशनल या अंतर संक्रमण तत्व जो थे उनको नीचे स्थान दिया गया। 2 सीरीज बनाई गई और इन सीरीज को नाम दिया गया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, और इनमें तत्वों की संख्या 14 रखी गई। तो मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप भी रखा गया और नीचे लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज की गई, और उसमें वर्गों की संख्या 9 थी। मेंडलीफ ने 8 थी, बाद में जो 0 ग्रुप मिला करके 9 ग्रुप हो गए, और आवर्तों या पीरियड की संख्या 7 थी, उसमें भी इसमें भी। 1 से लेकर के 7 तक के वर्गों को, ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2 उपवर्गों में, ए और बी उपवर्गों में बांटा गया। 8th जो ग्रुप था उसमें 3 एलिमेंट एक साथ थे, तो उसको सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड नहीं किया गया। और उसके पश्चात दीर्घ आवर्त सारणी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनाई गई। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया कि जो सब ग्रुप 1 से लेकर 7 तक ए और बी सब ग्रुप थे उनको अलग अलग कर दिया गया। तो 7 तक के जो उपवर्ग थे उनको उपवर्गों ए बी में डिवाइड कर उनको अलग कर दिया गया, तो 14 वर्ग तो यही हो गए। और 8th ग्रुप जो था उसके 3 एलिमेंट थे, तो उसके ए बी में डिवाइड नहीं किया गया, अगर होगा तो ए बी सी होगा। तो इस प्रकार से 8th के 3 ग्रुप हो गए, तो 14 और 3 17 हो गए, और एक 0 ग्रुप मिला के 18 ग्रुप। तो इस प्रकार से लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनाई गई, तो उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनाई गई, दीर्घ आवर्त सारणी बनाई गई, उसमें वर्गों की संख्या 18 रखी गई, और इसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जैसे ये क्या है? एस ब्लॉक है, जिसमें केवल 2 वर्ग रखे गए, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। इसके बाद ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में 3rd डे, 4th डे, 5th डे, 6th डे, 7th डे और 0 ग्रुप रखा गया। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 6, और इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 2 वर्ग हैं, और उधर कितने हैं? ये वर्ग है 6, 2 वर्ग और 6 वर्ग। लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में केवल ए उपवर्गों को रखा गया, ए और उपवर्गों को, और जो जितने बी वो उपवर्ग थे, बी सब ग्रुप या बी उपवर्गों को सब टोटल डी ब्लॉक में रखा गया। तो ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में ये देखिए 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, और ये 8th के 3 वर्ग हैं, और
फर्स्ट बी सेकंड बी। तो इस हिसाब से यहाँ पर डी ब्लॉक में जितने भी बी उपवर्ग थे, बी सब ग्रुप, उनको रखा गया। और इसमें टोटल ग्रुपों की संख्या, समूहों की संख्या 10 है। एस में 2 है, पी में 6 वर्ग है और डी में वर्गों की संख्या कितनी है? 10। और ये जो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं इनको नीचे रखा गया है। ये एफ ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बीच में है डी ब्लॉक और ये नीचे एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, लेंथेनाइड सीरीज, ये 2 सीरीज है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये 14 तत्व हैं दोनों सीरीज में। और ये तत्व लेंथेनाइड जो है वो 6 पीरियड के एलिमेंट है और जो एक्टिनाइड है ये 7th पीरियड के एलिमेंट है। और इन एलिमेंट का यहाँ रख दिया जाएगा तो इसका जो शेप है वो अलग हो जाएगा। इसलिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का जो शेप है वही बना रहे हैं। इसके लिए क्या किया गया, इनको अलग स्थान दे दिया गया। तो इस प्रकार से पहले मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी जो परमाणु भार के आधार पर बनी। मोजले ने एटॉमिक नंबर दिया और बताया कि एटॉमिक नंबर पर ही मतलब कि इसके प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इस प्रकार से जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। अब इसमें जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये सिंपल एलिमेंट्स होते हैं और जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व या ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। संक्रमण तत्व या ट्रांजिशनल एलिमेंट जो डी ब्लॉक के 10 ग्रुप है ना इसको। और जो एफ ब्लॉक है उसके तत्वों को कहते हैं इनर ट्रांजिशनल या अंतर संक्रमण तत्व। इसके पश्चात इसमें जो एलिमेंट्स ये सेकेंड और थर्ड पीरियड के होते हैं, सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को, ये सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनको प्रारूपिक तत्व या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग प्रारूपिक तत्व या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। और जो ये थर्ड ग्रुप है, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम ब्रिज एलिमेंट या सेतु तत्व कहते हैं। पीरियड, ठीक है ना। और इसके पश्चात यहाँ पर तो सेकेंड ग्रुप में टिपिकल एलिमेंट्स या प्रारूपिक तत्व, थर्ड के ब्रिज एलिमेंट या सेतु तत्व कहते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व रंगीन आयन देते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट या संक्रमण तत्व कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं या जटिल आयन बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में के कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, संक्रमण तत्वों के क्या लक्षण होते हैं और संक्रमण तत्वों को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट की संख्या केवल 2 होती है। दूसरे और तीसरे पीरियड में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पहले में 2 है, दूसरे और तीसरे पीरियड में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चौथे और पांचवें पीरियड में तत्वों की संख्या 18 होती है। छठे पीरियड में तत्वों की संख्या 32 होती है और 7वां पीरियड जो है आवर्त है वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट होने पर इसमें भी 32 होंगे।
और जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसके पश्चात इसमें ये तो मैंने संक्रमण तत्वों के लक्षण बता दिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसके पश्चात इसमें जो आपको ये जो ए सब ग्रुप है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, 0, इन तत्वों के नामों को याद करना है और इससे आप वैलेंसी भी पता लगा सकते हैं और फार्मूले और रिएक्शन को याद करने में आसानी होगी। जैसे कि फर्स्ट ए वर्ग में तत्व जो आते हैं कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इनकी सबकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनकी वैलेंसी भी 1 होती है। सेकेंड में कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी भी 2 होती है। और ए के बाद यहाँ पर ये थर्ड ए है। थर्ड ए में तत्व कौन कौन से होते हैं, थर्ड ए में तत्वों का नाम क्या है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी वैलेंसी भी 3 होती है। फिर फोर्थ ए में कौन कौन से तत्व होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी भी 4 होती है। फिफ्थ ए ग्रुप में क्या होते हैं, फिफ्थ ए ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होते हैं और इनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी 3 होती है। इसी प्रकार से 6 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम होता है। तो इनकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी 2 होती है। 7th ए ग्रुप में क्या होता है, तत्वों के नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन होते हैं। इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 1 होती है। और 0 ग्रुप में क्या होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और इनकी वैलेंसी 0 होती है क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है। इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। तो इसमें आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये ज्यादा सक्रिय नहीं होते, किसी से क्रिया नहीं करते क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती, बाहरी कक्षा पूर्ण होती। तो इस प्रकार से बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका वर्ग है या ग्रुप है, ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन वैलेंसी में क्रम से क्या होता है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, फिर यहाँ पर थर्ड ग्रुप, थर्ड ए की बात कर रहा हूँ ना, तो ए में 3 वैलेंसी, फिर 4 वैलेंसी और 1 2 3 4 और फिर क्रम से 3 2 1 है ना, 5वें की 3, छठे की 2 और 7वें की 1। तो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में सब ग्रुप ए रखा गया है उसकी वैलेंसी आपको याद कर लेनी और ज्यादातर उसी में। और डी ब्लॉक में क्या होता है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं, इनमें चेंज होती रहती है। एक ही एलिमेंट की 2 वैलेंसी होती, 3 वैलेंसी होती है, जैसे कॉपर की 1 और 2 वैलेंसी होती है ना। तो इस प्रकार तत्वों की सिल्वर, आयरन, कॉपर, इनकी वैलेंसी 2 या 2 से अधिक होती हैं, परिवर्ती वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो इस प्रकार से इनको निकालना पड़ता है। लेकिन एस और पी ब्लॉक की जो ए सब ग्रुप रखा है जिसमें गए, उसको आप अच्छी तरह से याद कर ले सकते हैं और वैलेंसी, जिससे कि आपको फार्मूले बनाने में आसानी होगी। धन्यवाद।